मनुष्य जीवन के आधार जीवन रेखा जो हमारी हथेली में बनने वाली प्रथम लाइन हम मानते हैं, और आज हम जीवन रेखा के विषय में चर्चा करेंगे। आज जीवन रेखा को विशेष बनाकर और उसमें क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है इस जातक के जीवन में, उसको समझेंगे और उससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ भी साझा करेंगे। आरंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, हमारी हथेली में जो जीवन की रेखा है वो यहाँ बनती है। 3 रेखाएं हमारी प्राथमिक रेखाएं होती हैं। ये जीवन रेखा मैंने बना दी, ये होती है मस्तिष्क रेखा और ये होती है हृदय रेखा, हार्ट लाइन। तो आज हम जीवन रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जीवन रेखा गुरु के पर्वत के नीचे से निकलती है। इसका ये उद्गम होता है और यहाँ तक नीचे तक आती है। ये शुक्र का पर्वत है, ये मंगल है, और इन पर्वतों को छूते हुए ये नीचे उतरती है और हमारे मणिबंध तक जा सकती है। अब यदि जहाँ उद्गम स्थल है इसका जीवन रेखा का, यदि आप देखें कि वो माइंड लाइन से अलग हट के चलती है, तब व्यक्ति का जीवन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र सोच का व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति अपने ही आइडियाज़ से, अपने ही युक्तियों से जीवन में पराक्रम करता है, प्रायोजन करता है और उससे लक्ष्मी कमाता है, आगे बढ़ता है। तो यदि जीवन की रेखा और माइंड की लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके निकलती है इस तरीके से, तो ऐसे में जो जातक होता है वो एग्रेसिव होता है, उसमें गुस्सा और लड़ने मरने मारने पर तुरंत जो उतारू हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों से बहस भी नहीं करना चाहिए, उग्र स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। अब यदि जीवन रेखा निकलती है इस प्रकार, मित्रों, बड़ी जीवन रेखा बड़ा जीवन बताती है। छोटी जीवन रेखा हो जाए तो फिर हमको कुछ अन्य भी चीज़ें देखनी पड़ती है। जीवन रेखा के साथ में एक संजीवन रेखा, जिसे हम गार्जियन एंजल लाइन भी कहते हैं, ये मैंने नीले कलर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये भी होती है। और अगर ये भी साथ में हो तो जीवन रेखा को बल देती है, जीवन रेखा तेजोमय हो जाती है। मित्रों, जितने इंच की, अब जैसे मुझे इस हाथ में करीब 12 इंच की दिख रही है, मुझे अमूमन 12 इंच लंबी। इसको हम अगर 7 से गुणा कर दें, 1 इंच 7 वर्ष का बताता है। तो अगर ये 12 इंच करीब आ रही है और अगर मैं इसको 7 से कर दूं तो इस जातक की आयु 84 साल निकल सकती है। हम 7 से गुना करते हैं उस संख्या में, इंच में, जितनी लंबी हमारी जीवन रेखा होती है। जीवन रेखा के और भी हमें बहुत सारे साइन मिलते हैं। अब देखिए, जीवन रेखा पे यहाँ पे बनने वाली, यहाँ से अगर कोई लाइन निकल रही है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। और व्यक्ति जीवन में कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा, ग्रोथ करेगा, ये उसको दर्शाती है। एक लाइन भी हो तो जातक की व्यावसायिक वृद्धि, समाज में वृद्धि, उसको सम्मान वगैरह सब दिलाती है। और अगर 2 हो तो और अच्छा, 3 हो। और इस प्रकार हम प्रोग्रेस लाइन को देखकर ये समझ सकते हैं कि जातक की ग्रोथ कैसी होगी। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। यदि जीवन रेखा पर आप छोटी, जैसे इस रेखा पे हम देखते हैं, इस यहाँ पे छोटी आप देखिए ऑफ शूट निकल के ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, तो ये आयुगत विशेष सफलता बताती है। अब जैसे इन जातक के हाथ में करीब पूरे हाथ में बना हुआ है, तो इनको हर 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में कुछ ना कुछ अच्छी सौगात जीवन की इनको मिलने वाली है और ये पूरे जीवन भर इनको मिलती रहेगी। जीवन रेखा पे बनने वाले जो
त्रिभुज होते हैं वो हमें विशेष स्थापना और बहुत विशेष प्राप्तियां बताते हैं। अगर लाइन है ऊपर की तरफ ऑफशूट निकल रहा है तो वो हमें ग्रोथ बताती है, वृद्धि बताती है। और जो ट्रायंगल है वो हमें स्थापना बताते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या संपत्तियां हमें अच्छी मिल सकती हैं। उसी प्रकार यदि जीवन की रेखा कहीं से मोटी हो जाए तो वो व्यक्ति के जीवन को कष्ट का समय बताती है। और मोटी होती हुई जीवन रेखा हमें कर्ज के दलदल में फंसाती है। यदि जीवन रेखा मोटी हो जाए, ब्लंट हो जाए, रपट जाए, चपटी हो जाए, तब हमारे तन मन धन बहुत परेशान होते हैं और हमारे संसाधन समाप्त होने लगते हैं। मोटी जीवन रेखा हमें कर्ज के रास्ते ले जाती है। और यदि मित्रों उसके ऊपर यदि कट कहीं बना हुआ है तब हमें विशेष रूप से सावधान हो जाना चाहिए। ऐसी रेखा हमको कंगाल रेखा बना देती है। तो जीवन रेखा अगर मोटी है और उसके ऊपर कट लगा हुआ है तो व्यक्ति को वो कंगाल बनाती है। ये जीवन रेखा एक कंगाल रेखा बन जाती है। तो जीवन रेखा अच्छी कैसी होती है? बिल्कुल पतली हो और ऐसी गोलाई लेकर, क्योंकि अगर गोलाई लेगी तो लंबी होगी और लंबी होगी तो व्यक्ति ज़्यादा जिएगा। यदि जीवन रेखा पूरी तरह घूमकर और इस शुक्र पर्वत से चिपक जाए तो व्यक्ति पारिवारिक होता है। अपने पारिवारिक सुख के लिए वो हमेशा पराक्रम दिखाता है। हर दिल अजीज होता है परिवार में वो व्यक्ति, और अपने परिवार की वृद्धि के लिए, सामाजिक वृद्धि के लिए और आर्थिक तरक्की के लिए वो काम करता है। तो जीवन रेखा मित्रों बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, और अगर उसके ऊपर कुछ ऑफशूट निकले हुए हैं तो हमें ये तरक्की को भी बताती है। ट्रायंगल अगर बन जाए तो फिर कहना ही क्या। ट्रायंगल बनेगा तो हमको विशेष स्थापना भी जीवन में मिलेगी। अब एक स्थिति और ले लेते हैं मित्रों। यदि यह है जीवन रेखा और इससे इसको टच करते हुई कोई व्यापार की रेखा निकल जाए या शुक्र के पर्वत से निकल जाए तो व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष से या ससुराल पक्ष से कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, व्यक्ति लाभ कमाता है। बहुत अच्छी बिजनेस लाइन होती है यदि वो जीवन रेखा से छू कर निकल जाए बुध पर्वत को, तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से अपना धन कमाता है, चाहे उसको पैतृक संपत्ति क्यों ना मिली हो। आशा करता हूँ आपको हार्ट जीवन रेखा के ऊपर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमारी लाइफलाइन आप जो होती है वो हमें जीवन बताती है, जीवन किस प्रकार चलेगा, कितनी मुसीबतें आएंगी, क्या क्या हमें झेलना पड़ेगा, कहीं कर्ज तो नहीं हमें लेना पड़े, कहीं हमें कंगाल होने के तो योग नहीं मिलेंगे। ये सब आज हमने इस वीडियो में सीखा। आशा करता हूँ कि मेरा मूल्यांकन आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। बने रहिए।